इमेजिन करो तुम्हारे डैड प्रॉमिस कर रहे हैं, मैं हर फादर्स डे वापस आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो वादा जो हर साल की उम्मीद बन जाता है, एक ऐसा रिश्ता जो कभी टूट नहीं सकता, या शायद कभी टूटना नहीं चाहिए। रवि ने ये वर्ड्स अपने फादर विजय से सुने और सोचा कि ये सिर्फ प्यार है, पर प्यार कुछ डार्कर चीज में बदल सकता है। कभी कभी जो वादे हमें सिक्योरिटी देते हैं, वही डर की वजह भी बन सकते हैं। मायापुर के मिस्टी विलेज में विजय एक टीचर थे, एक डायरी के बारे में स्ट्रिक्ट थे, जिसे कोई छू नहीं सकता था। उस डायरी में उनके सीक्रेट्स छुपे थे और हर कोई जानता था उसके करीब जाना मना है। उस लास्ट मॉर्निंग पर उन्होंने कहा, यह फादर्स डे डिफरेंट होगा। रात तक उनकी बॉडी ट्रैक्स पर मिली। गांव में सन्नाटा छा गया, जैसे सब कुछ थम गया हो, पर उनकी सोल को रेस्ट नहीं मिला। गांव के लोग कहते हैं उनकी आत्मा बेचैन थी, जैसे कोई अधूरा काम बाकी हो। जैसे ही वे उनकी बॉडी घर लाए, वो पुराने ब्रिज पर वैनिश हो गई, सिर्फ एक वॉच मड्डी फुटप्रिंट्स छोड़कर, जो अंदर की तरफ जा रहे थे। किसी ने नहीं देखा कि वो कब और कैसे गायब हुए। वे कभी बाहर नहीं आए। गांव में अफवाहें फैल गईं कि ब्रिज अब शापित है। फादर्स डे की रात रवि ने सोने की कोशिश की। शैडोज वॉल्स पर डांस कर रहे थे। हर कोना, हर आहट जैसे किसी की मौजूदगी का एहसास दिला रही थी। उसके फादर की आवाज फुसफुसाई, रवि, मुझे भूख लगी है। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वॉल पर एक शैडो ट्विस्ट हुई। उसकी नेक गलत तरह से मुड़ी हुई थी। वो इंसानी नहीं लग रही थी, जैसे कोई और ही रूप ले चुका हो। रवि को वो डायरी मिली, ब्लड स्टेन्ड पेजेस। उसके हाथ कांप रहे थे, जैसे डायरी खुद उसे बुला रही हो। बार बार, अगर मेरी सो लंदन रह गई तो मैं वापस आऊंगा। मेरे रास्ते में जो भी आएगा मर जाएगा। हर लाइन में डर और गुस्सा झलक रहा था। एक नाम गूंज रहा था, भैरवनाथ। एक टेंपल में एक स्पिरिट जहां उसके डैड बचपन से पूजा करते थे। उस नाम में एक रहस्य छुपा था जो रवि को खींच रहा था। जब रवि ने अपनी मॉम से आंसर्स के लिए पूछा तो वो सिसक उठी। विजय ने भैरवनाथ को हर साल एक सैक्रिफाइस देने का प्रॉमिस किया था, अपने बेटे को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसकी माँ की आंखों में डर और पछतावा दोनों थे। इस साल उन्होंने फेट को चीट करने की कोशिश की। अब स्पिरिट को वो चाहिए था जो ड्यू था। कोई भी वादा अधूरा नहीं रह सकता। वे टेंपल की तरफ भागे। विजय वेट कर रहे थे, आंखें खाली थी। अब एक फादर से ज्यादा कुछ डार्कर। उसकी मौजूदगी ने हवा को भी भारी कर दिया था। एक सैक्रिफाइस दो वरना मैं सब कुछ ले लूंगा, स्पिरिट ने डिमांड की। उसकी आवाज गूंजती रही, जैसे मंदिर की दीवारें भी डर गई हों। विजय ने खुद को आग में फेंक दिया। रवि, अगले फादर्स डे मैं वापस आऊंगा। फादर्स कभी नहीं मरते। उनका प्यार, उनका डर, सब कुछ लौट आता है। एक साल बाद रवि की आंखें चमक उठी। उसने डायरी को पकड़ा। अब वो भी उसी रास्ते पर था जहां से सब शुरू हुआ था। अब मेरी बारी है। प्रॉमिस खत्म नहीं हुआ है। ये चक्र चलता रहेगा जब तक कोई इसे तोड़ ना दे। और उसकी मदर की चीख डार्कनेस में गूंज उठी। उस चीख में डर, दर्द और एक चेतावनी थी। तो क्या तुमने कभी वापस आने का प्रॉमिस किया है? क्या तुम जानते हो, हर वादा एक कीमत मांगता है। कभी कभी प्रॉमिसेस को नहीं निभाना चाहिए। कुछ बॉन्ड्स वर्ल्ड्स के बीच स्ट्रेच होते हैं और कभी टूटते नहीं हैं। और जब वो टूटते हैं तो उनकी गूंज हमेशा के लिए रह जाती है।